देखिए इमरान भाई, कोई भी विकेट हो 200 चेस करना इट्स नॉट अ इजी टारगेट। और हमारा प्लान यही था कि विकेट जो हमसे डिमांड कर रहा है हम उस हिसाब से बॉलिंग करें। और स्पेशली हमें पता था कि अगर डेथ पे 10 रन्स की एवरेज होगी तो वो इजी नहीं होगा। और लेकिन आई थिंक स्पेशली क्रेडिट जाता है ब्रार को, जिस तरह उसने मिडल्स में 2 विकेटें एक ही ओवर में ली, कैडमोर और बाबर की। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। आमिर, आपने पाकिस्तान में हमेशा से परफॉर्मेंस दी है, बाहर भी परफॉर्मेंस दी है। जब अपने क्राउड में आते हैं, चूँकि आपने रिटायरमेंट ले चुके हैं, अपने क्राउड में आते हैं, लेकिन फिर भी आमिर आमिर के नारे लग रहे होते हैं और आमिर उसी तरह परफॉर्मेंस देता है जिससे आज से 10 साल पहले परफॉर्मेंस देता था। तो क्या दिल में ख्याल आते हैं कि आप वापस इस कंट्री के लिए खेलना चाहता हूँ, या यही अवाम दोबारा आमिर आमिर के नारे करें तो अच्छा है। नहीं देखिए, फैंस का तो आई थिंक आप जितना शुक्रिया अदा करें कम है, उनका प्यार है और रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मेरा यही होता है कि मैं जिस टीम से भी खेलूं परफॉर्म करने की कोशिश करूं। और ये आई थिंक पीएसएल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि नदीम भाई ने जितने प्यार और यकीन के साथ मुझे कोयटा के लिए लिया है, मैं चाहता हूं कि उनका प्यार है, जो यकीन है, उस पर मैं पूरा उतरूं और अच्छा परफॉर्म करूं कोयटा के लिए। आमिर, बाबर और आपकी राइवलरी काफ़ी लोग फैंस बहुत पसंद करते हैं, जिस तरह आप दोनों का कंपटीशन होता है, क्योंकि दोनों ही ए लेवल की गेम खेलते हैं। तो आज उस कंपटीशन को आपने कितना एंजॉय किया, और बाबर और आपके दरमियान क्या बातचीत हो रही थी जब वो बैटिंग कर रहे थे? बातचीत तो इतनी नहीं हुई। आई थिंक अच्छा प्लेयर तो वह है, लेकिन मेरा ये होता है कि जब भी मैं किसी के साथ भी, मेरा रोल होता है कि नया बॉल है, कोई भी प्लेयर है, उसको आउट करने की कोशिश करूं। और जो आप बातचीत की बात कर रहे हो, मैंने बाउंसर किया था तो वो कह रहा था कि बहुत तेज़ निकला है, बहुत स्किट कर गया था, समझ नहीं आई। तो आई थिंक उसने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली है। और जहाँ पे उसकी विकेट गिरी, और जैसे मैंने पहले कहा कि कैडमोर की विकेट गिरी है, वो टर्निंग पॉइंट था। आमिर, कराची किंग्स से कोयटा ग्लैडिएटर का सफ़र, क्या डिफरेंस लगा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट करके? देखिए, पहले तो मैंने कराची के साथ 8 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं। सलमान भाई ने भी बहुत प्यार दिया, लेकिन कोयटा भी एक ऐसा है कि जैसे मेरे लिए एक होम फीलिंग है, क्योंकि नदीम भाई wanted me to play for Quetta from day one। और जब I was coming back from to the cricket, तो मैं ग्रेड 2 भी उनके उमर एसोसिएट से खेला था, और डे 1 से उनका चाहता है कि मैं PSL कोयटा से खेलूं। और मैनेजमेंट, क्योंकि आज़म भाई इनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और नदीम भाई हैं ही एक, मैं तो कहता हूँ वो लव है, जितना वो प्यार दे रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं आई होप कि मैं उस प्यार पे और उस यकीन पे पूरा उतरूँ कि इस PSL में अच्छा करूँ उनके लिए। आमिर सर, विव ने आपकी तारीफ की थी कि आमिर का जो एक्सपीरियंस है उनके पास, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो इस बयान को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि सर विव ने आपकी तारीफ की है, और दूसरा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो बॉलर्स को कितनी डिफिकल्टीज होती है बैट्समैन को बॉलिंग कराते हुए? देखिए, पहले तो कोई भी आपके लिए कोई बड़ा प्लेयर मार्क्स देता है तो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, और ही इज़ लेजेंड, एवरीबडी नोज। लेकिन ये है कि देखें, पाकिस्तान की हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिस का पर्पस होना चाहिए वो इन विकेटों के हिसाब से होना चाहिए कि इन विकेटों पे मेरा क्या स्टॉक बॉल होगा। और मेरा माइंडसेट हमेशा ये होता है, मैं कभी भी बैट्समैन को नहीं देखता, उस दिन जो विकेट मेरे से डिमांड कर रही है, उस विकेट पे कौन सा बॉल मुश्किल हो सकता है बैट्समैन के लिए, मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले मुबारकबाद जीत पे और अच्छी परफॉर्मेंस पे। न्यू बॉल से तो आपका पहले ही बहुत बड़ा नाम था और आपने फिर से अच्छा परफॉर्म किया। आज डेथ में भी शानदार बॉलिंग कराई, ना सिर्फ आपने बल्कि सारे कोयटा के बॉलर्स ने। तो डेथ बॉलिंग पे कोई खासा काम हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में जो डेथ बॉलिंग होती है, हमेशा आप अपनी फील्ड के हिसाब से करते हो बॉलिंग। और मैं जो डेथ बॉलिंग हमेशा करता हूँ, मैं अपने लिए ऑप्शन रखता हूँ कि मेरे पास 2 से 3 बॉलें जो ऑप्शन में हों, क्योंकि एंड पे अगर आपके सामने सेट बैट्समैन खेल रहे हो तो हाफ वॉली को वो नहीं छोड़ते। तो मैं हमेशा अपनी फील्ड को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो फील्ड है उसको यूज़ करूँ, मैं उस हिसाब से बॉल करूँ। आमिर भाई, आपने बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग की आज, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम को काफ़ी मार पड़ी। क्या वजह है? उन्होंने वेवर्ड बॉलिंग की ज़्यादा? नहीं, आखिरी 2 ओवर उसने बहुत अच्छे किए हैं, और पहला देखे गेम है टूर्नामेंट का, और विकेट बहुत अच्छा था ऑनेस्टली। कोई ऐसा दिन आएगा मुझे भी पिटाई होगी ऐसे अच्छे विकेटों पे, कुछ पता नहीं चलता। T20 इट्स ऑल अबाउट बैट्समैन, मैं हमेशा ये कहता हूँ। लेकिन एज अ बॉलर आपको अपने प्लान्स का पता होना चाहिए कि आज के दिन जो विकेट मेरे से डिमांड कर रहा है, और अपने आप को आप बैक करें, तो आई थिंक ईजी हो जाता है थोड़ा। आमिर, ऑल्दो आप पहला सीज़न खेल रहे हैं इधर,
आप क्वेटा से तो पहला सीजन खेल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पीएसएल दुबई से स्टार्ट हुई थी इनिशियली 3-4 सीजन, तो वो बड़ा सक्सेसफुल था उनका सारा। जब पाकिस्तान पीएसएल मूव होती है तो वो लैग कर रहे थे अपने बॉलिंग कम्बिनेशन से। क्या जो अब बॉलिंग कम्बिनेशन इस सीज़न में बना है, आप सोचते हैं कि इस बॉलिंग कम्बिनेशन के साथ आप पीएसएल चैंपियन बन सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी टीम से पूछेंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट, अगर पीएसएल की टीम का बॉलिंग अटैक आप देखिए एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, हसनैन इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर ही स्टिल प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, अकील हुसैन, फिर मैं, फिर इब्रार। तो आई थिंक हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और बॉलिंग यूनिट अगर आप एज अ बॉलिंग यूनिट बात करें तो आई थिंक कोयटा की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है। आखिरी सवाल है जी। आमिर भी नो डाउट कि एक अच्छा मैच हुआ। आपको क्या लगता है कि जहाँ पे साइम रन आउट हुए हैं, अगर साइम रन आउट ना होते तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी? इफ साइम, आपको पता है कि वो डेंजरस प्लेयर तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बाबर और कैडमोर जहाँ पे एक ओवर में दो आउट हुए, वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो दोनों अच्छा 8-9 हर ओवर में कर रहे थे। और इस विकेट पे मुझे लगता है 9-10 की एवरेज कुछ कहती नहीं थी, वो टर्निंग पॉइंट था।